आज मेरे बंदे को प्यास लगी तो पानी उसको मुझसे मांगना चाहिए था या तुझसे? मूसा ने कहा, आय अल्लाह, तुझसे। ऊपर से आवाज आती है, मूसा, मेरे बंदे ने पानी का सवाल मुझसे नहीं किया, तुझसे किया। और तू पानी लेने गया, पानी लेकर आया, तब तक जिंदा था। तूने उसको जब उठाया जमीन से तो मैंने उसकी रूह निकाल ली, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पूरी दुनिया ये देख ले, तेरे बाद आने वाली नस्ल ये जान जाए, उसको यकीन हो जाए कि अगर अल्लाह किसी को 2 घूंट पानी ना पिलाना चाहे तो किसी रसूल में, किसी नबी में, किसी मैसेंजर में, किसी पैगंबर में भी ये ताकत नहीं है कि वो किसी को 2 घूंट पानी पिला सके। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो पिला कर दिखा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल सद एहतराम सदर मोहतरम फ़ज़ीलत शेख नईम अख्तर फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर बैठे हुए बड़े ही मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसे के असातिज़े किराम, ज़िम्मेदारान, अराकीन व मेंबरान और क़ुर्ब व जवार से दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए
सर्दियों की इस ठंडी रात में बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमो मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, यकीनन ये बहुत बड़े दिल की बात है और आप इसके मुबारकबादी के हक़दार भी हैं कि सर्दियों की इस ठंडी रात में इस वक्त भी और इतनी कसीर तादाद में अब तक आप जमकर बैठे हुए हैं और पूरा हमारा ये पंडाल भरा हुआ है। किताबो सुन्नत की मोहब्बत आपके दिल में अभी भी मौजूद है, ये इस बात की दलील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम इस बात पर अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया और इस्लाम की दौलत से माला माल किया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन, उतारा हुआ दीन एक ही है। अब लोग उसको गलत इस्तेमाल करके उसमें फ़िरक़े बना लें, उसमें और दूसरे नाम उसके रख दें और अपनी अक्ल का नाजायज़ इस्तेमाल करके अलग अलग गिरोह बना ले, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन, उतारा हुआ दीन एक ही है, उसमें कोई तफरीक नहीं है। जैसे उसने जो हवा चलाई है इसमें कोई तफरीक नहीं है, आसमान से बारिश बरसाता है उसमें कोई तफरीक नहीं है, सूरज की रोशनी में कोई तफरीक नहीं है। ये सब कुदरती चीजें हैं और इसमें कोई बंटवारा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदू भाइयों की के लिए हवा अलग है, हमारे लिए अलग है। पानी जो आसमान से बारिश होती है, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं, या मुसलमानों के लिए है, ईसाइयों के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए नहीं। इसमें कोई तफरीक नहीं कर सकता। सूरज की रोशनी हिंदू के घर में भी आती है, मुसलमान के घर में भी आती है, हिंदू भाइयों के खेतों में भी पहुंचती है, मुसलमानों के, ईसाइयों के, यहूदियों के, जैनियों के, सिखों के, बुद्धिस्टों के, सबके यहां जाती है वो, उसमें कोई तफरीक नहीं है। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो मजहब दिया, जो दीन दिया, उसमें भी कोई तफरीक नहीं, वो एक ही है और वो है इस्लाम। इसको हम दूसरे नुक्ते से यूं समझने की कोशिश करें कि अगर हम इस इस्लाम को ये कहें कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लाया हुआ दीन है और यही इस्लाम है, तो ये गलत होगा। कोई आपके करीब नहीं आएगा। और जब आप यूं कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों का और सारे पैगंबरों का और सारे रसूलों का दीन एक ही था, इस्लाम। तो इस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि ये दीन सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। हम ये कहेंगे कि ये इस्लाम
आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए सभी इस्लाम लेकर आए। जब उन पैगंबरों के दीन में गड़बड़ियां हुई, उन पैगंबरों के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद उस दीन की असली शक्ल जब बिगाड़ी गई और उसको मस्ख किया गया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा नबी भेजा। जब उस दूसरे नबी के जाने के बाद फिर दीन की शक्ल बिगड़ी तो तीसरा नबी भेजा। अला हाज़ल क़यास लास्ट में उसने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को वही दीन देकर भेजा, कोई नया दीन नहीं। और इसी को बिबांग के दोहल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान करते हुए कहा, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा। हमने आपको जो दीन देकर भेजा है वही दीन दिया है जिस दीन की स्थापना का, जिस दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह को दिया था। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन, जो दीन हमने आपको देकर भेजा है इसी दीन की स्थापना का हुक्म, इस दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह को दिया था और उसकी वही हमने आपको कर दी, बता दी। वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। नूह के जाने के बाद यही दीन हमने इब्राहीम को भी देकर भेजा, मूसा को भी यही दीन दिया था और ईसा को भी यही दीन दिया था। इसी दीन को कायम करने का हुक्म दिया, इसी दीन को नाफिज करने का हमने हुक्म दिया। इस आयत से पता चलता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया दीन लेकर नहीं आए। ये दीन नूह भी लाए थे, यही दीन इब्राहीम भी लाए थे, यही दीन मूसा भी लाए थे और यही दीन ईसा भी लाए थे। और इसीलिए आप देखिए, ताज्जुब करेंगे आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को छोड़कर तुम कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, दूसरा मजहब अगर तुम तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और इस्लाम को छोड़कर दूसरा दीन अपनाने वाला, दूसरा दीन तलाश करने वाला, इस्लाम के अलावा दूसरे दीन पर अमल करने वाला आखिरत में खसारा उठाने वालों में होगा, नुकसान उठाने वालों में होगा, अल्फाज दीगर जहन्नम में जाने वालों में होगा। क्यों कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी बात? इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा तो वो नुकसान उठाएगा आखिरत में। इसलिए कहा क्योंकि यही दीन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन है, जो आदम भी लाए, नूह भी लाए, इब्राहीम भी लाए, यहया, ज़करिया, मूसा, ईसा, सबका यही दीन था। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को एतराज जब होगा, तब होगा जब आप ये कहेंगे कि ये दीन मोहम्मद का है और यही दीन सबका दीन है और यही असली दीन है, तो हर गैर मुस्लिम को एतराज होगा। जब आप ये कहें कि तुम्हारा भी यही दीन है, हमारा भी यही दीन है, तो किसी को एतराज नहीं होगा। दुनिया में जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, सबका यही दीन था।
वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह ने क्या फरमाया, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर गिरोह के अंदर एक सचेत करने वाला भेजा, एक डराने वाला भेजा। हमने एक नबी को, एक रसूल को भेजा। हर उम्मत में, हर गिरोह में, हिंदू भी एक उम्मत है, हिंदू भी एक गिरोह है, उसमें भी हर उम्मत में वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन, हर गिरोह में एक रसूल आया, एक मैसेंजर आया, एक प्रॉफिट आया, एक रसूल आया। और उस रसूल की दावत क्या थी, उस रसूल का मैसेज क्या था, उस रसूल का पैगाम क्या था? अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। यही असल इस्लाम है। यानी सारे नबियों की एक ही दावत थी। अरे भाई, आपकी सेटिंग नहीं बन पा रही अभी तक। पीछे से जब शोर होने लगेगा तब आप फिर हर उम्मत के अंदर, हर गिरोह के अंदर एक रसूल भेजा। और उस रसूल की, यानी सारे नबियों की दावत क्या है? अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। यही असल दीन है, यही इस्लाम है। और आज दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर एक अल्लाह की इबादत का तसव्वुर, विचारधारा मौजूद न हो। हर धर्म के अंदर एक अल्लाह की इबादत का तसव्वुर मौजूद है। वज्तनिबुत तागूत, और उस नबी का निमंत्रण क्या था, उस नबी की दावत क्या थी? तागूत की पूजा से बचो, शैतान की इबादत से बचो। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तागूत की तारीफ लिखी है, कुल्लु माउबिद मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज तागूत है जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए। अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाए वो तागूत है। कोई भी चीज हो, अगर उसकी इबादत हो रही है और वो गैरुल्लाह है, अल्लाह के अलावा है, और उसके सामने झुका जा रहा है, उससे दुआएं मांगी जा रही हैं, उससे हाजत रवाई और मुश्किल कुशाइयों का सवाल किया जा रहा है, उसकी इबादत की जा रही है, और वो अल्लाह नहीं है, तो ये तागूत है। और हर नबी की दावत ये है कि तागूत की इबादत से बचो, वज्तनिबुत तागूत। और हर नबी का, जितने भी दुनिया में आए, एक ही कलमा था, एक ही कलमा, एक ही मैसेज और एक ही पैगाम। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि आए किताब वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए वो लोगों जिनको अल्लाह की तरफ से आसमानी किताबें दी गई, आए वो लोगों जिनको किताबें दी गई, आसमानी किताबें जिनके ऊपर नाजिल हुई, यानी यहूदी और ईसाई, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। देखिए अल्लाह ने क्या कहा, तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसी शिक्षा की तरफ, आओ एक ऐसी तालीम की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, बराबर है। जो तुम्हारा कलमा है वही हमारा कलमा है, जो तुम्हारी दावत है वही हमारी दावत है। क्या है वो दावत? अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। ये दावत है तुम्हारी भी और हमारी। यही दावत रही यहूदियों की, यही दावत रही ईसाइयों की, यही दावत रही हर नबी के मानने वाले की, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की दावत नहीं करेंगे, किसी की इबादत नहीं करेंगे। कलमा भी सबका एक रहा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए तो उनके जमाने में कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह,
नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने गौर किया, जो नबी जिस वक्त आया उस नबी के एतबार से दूसरे जुज में तो चेंजिंग हुई, लेकिन मूल मंत्र नहीं बदला गया। पहला जुमला अपनी जगह पर रहा। नूह जब रहे तब ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला गया। जब मूसा आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह पढ़ा जाता था, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा के जमाने में भी पढ़ा जाता था। और ईसा आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह कहा जाने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह में तब्दीली नहीं हुई। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन की हैसियत से आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा जाने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह में चेंजिंग नहीं हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला गया। मतलब मूल मंत्र नहीं बदला गया। सारे नबियों का यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ये कलमा हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी किसी न किसी शक्ल में आज भी मौजूद है। आज भी अथर्ववेद में आज भी मौजूद है, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम। जब कोई पंडित, बहुत बड़ा पंडित होता है, जब वो मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे को ये वसीयत करता है, अनकही इसको कहा जाता है, उसके कान में कहता है, मेरे बेटे ला इलाहा पढ़ लेना, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम। मेरे बेटे जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के लोग इस्लाम में एंट्री कर लेते हैं, और इस्लाम में एंट्री का मतलब सारे गुनाह माफ जो अब तक किए हैं। यही तो कहा था अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक सहाबी जब अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी क्या मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लूं तो मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? आपने फरमाया कि हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने से सारे गुनाह मिट जाएंगे, इस्लाम कबूल कर लोगे तो सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। उसने कहा, मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि समंदर के पानी के कतरे गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरे गुनाह नहीं गिने जा सकते। आपने फरमाया, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम कबूल कर तेरे सारे गुनाह मिट जाएंगे। इस्लाम सारे गुनाहों को मिटा देता है। मेरे भाइयों, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह हर मजहब के अंदर मौजूद है। ब्रह्म सूत्र तो यही है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन। ये बड़ा मुबारक मंत्र माना जाता है हिंदू भाइयों के यहाँ। यह ऋग्वेद में है, जिसको कहा जाता ब्रह्म सूत्र, ईश्वर को, ब्रह्मा को पहचानने वाला मंत्र। इसके बगैर आप अल्लाह को नहीं पहचान सकते, ईश्वर को नहीं पहचान सकते। हिंदू भाइयों के आस्था और बिलीफ के मुताबिक, अकीदे के मुताबिक क्या कहा, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, एक ही है बनाने वाला इस ब्रह्मांड का, इस नीले जगत का स्वामी, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं। काफी है। हालांकि आगे और कहा गया, नेह नास्ते नेह नाना किंचन, नेह नास्ते नाना किंचन, नेह बिल्कुल नहीं, नाना नहीं है, नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। किंचन का अरबी ट्रांसलेट करेंगे तो शैअन, कुछ भी, थोड़ा सा भी। यानी इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है, कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का बनाने वाला सिर्फ एक ही है, दूसरा
नहीं है। बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। इस कायनात का बनाने वाला है, यानी अल्लाह एक ही है। देयर इज नो गॉड, कोई अल्लाह नहीं, कोई खुदा नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है, एक बस। ये बाइबल में भी मौजूद है। तो दुनिया में जितने भी नबी आए सबका यही एक कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में तौहीद, एकेश्वरवाद आज भी मौजूद है। बहुदेववादियत भी है, बहुईश पूजा भी है, शिर्क भी है, लेकिन तौहीद आज भी मौजूद है। हम ईसाइयों को देखते हैं, बाइबल में तौहीद है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है, दूसरा नहीं। हम ओल्ड टेस्टामेंट देखते हैं, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुई, ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें एक वाकया आज भी लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आय अल्लाह, क्या इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा कोई तेरी इबादत करता है? तो अल्लाह ने कहा, हाँ, फला जंगल में जा, वहां मेरा एक बुजुर्ग बंदा तुझसे भी ज्यादा अल्लाह की इबादत करता हुआ मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम गए, उस बुजुर्ग को देखा तो मान गए कि वाकई मुझसे ज्यादा ये अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। उस बुजुर्ग से कहा कि मेरे लायक कोई काम बताओ। उस बुजुर्ग ने कहा, कुछ नहीं, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं यहाँ अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ और मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरी मुलाकात मूसा से हो, मूसा अलैहिस्सलाम से हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खुश हो जाओ, मैं ही मूसा हूँ। उसने कहा कि नहीं, मैं उस मूसा पर ईमान लाना चाहता हूँ जो तौरात लेकर आएगा। ओल्ड टेस्टामेंट में ये वाकया लिखा हुआ है, तौरात में। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं ही मूसा हूं, मुझ पर तौरात उतरी। वो खुश हुआ, उसने मूसा को गले लगाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, मेरे लायक कोई काम बताओ। उसने कहा, मूसा, कोई ना कोई मुझे खाना लाता था, खिला देता था, पानी लाता था, पिला देता था, लेकिन आज 2 दिन हो गए कोई पानी नहीं लाया, खाना भी नहीं लाया। बगैर खाना खाए हम 1 आध दिन और रह सकते हैं, लेकिन पानी की वजह से मेरी हालत बहुत खराब है। पानी अगर मिल जाए तो ले आओ, पानी मुझे मिल जाए, आपको मिल जाए तो ले आओ, मैं पानी पीना चाहता हूं। कितनी जबरदस्त तौहीद तौरात में, ओल्ड टेस्टामेंट में आज भी मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में निकले, लेकिन जंगल में पानी नहीं मिला। वो शहर की आबादी में निकल गए, शहर में पानी मिल गया। वो शहर से पानी लेकर फिर जंगल में आए, उनको आने में थोड़ा टाइम लग गया। जब वो उस बुजुर्ग के पास पहुंचे, उनके और बुजुर्ग के दरमियान 50 या 100 कदम का फासला रह गया। बुजुर्ग चीखा, मूसा जल्दी आ, मैं प्यास से मरा जा रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके करीब गए तो देखा कि बुजुर्ग बेहोशी से गिर गया। उस बुजुर्ग को उठाया और अपने पैर पर सहारा देकर बिठाया। देखा कि बुजुर्ग की रूह कब से उनसुरी से परवास कर गई। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। ओल्ड टेस्टामेंट कहती है मूसा को गुस्सा आया। मूसा उठा, पानी का गिलास जमीन पर पटक दिया, फेंक दिया और कहा, अय अल्लाह, ये तेरा कैसा जजमेंट है? अय अल्लाह, ये तेरा कैसा न्याय है? अय अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है? एक बुजुर्ग बंदा जिंदगी भर तेरी इबादत करता रहा और आज तूने उसको 2 घूंट पानी पीने का भी समय नहीं दिया, 2 घूंट पानी पीने का भी मौका नहीं दिया, और वो प्यास की शिद्दत की वजह से मर गया। जिंदगी भर इबादत करने वाले बंदे के साथ ये तेरा सलूक। ऊपर से आवाज आती है, मूसा अपनी जबान को लगाम दे, सोच मैंने उसको मौत के घाट क्यों उतारा, सोच उसको पानी आज तक कौन देता था, सोच उसको खाना आज तक कौन देता था। मूसा ने कहा, अय अल्लाह, तू वो पूरी जिंदगी इस जंगल में गुजारा, अब तक उसको खाना किसने दिया? मूसा ने कहा, अय अल्लाह, तूने। पूरी जिंदगी उसने जंगल में, फॉरेस्ट में गुजारा, उसको पानी किसने दिया? मूसा ने कहा, अय अल्लाह, तूने। कहा कि जब आज तक मैं खिलाता था, आज तक मैं पिलाता था, तो आज जब मेरे बंदे को पानी की प्यास लगी तो बता, उसको पानी का सवाल तुझसे करना चाहिए था या मुझसे?
ये ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, तौरात में। आज मेरे बंदे को प्यास लगी तो पानी उसको मुझसे मांगना चाहिए था या तुझसे? मूसा ने कहा, अय अल्लाह, तुझसे। ऊपर से आवाज आती है, मूसा, मेरे बंदे ने पानी का सवाल मुझसे नहीं किया, तुझसे किया। और तू पानी लेने गया, पानी लेकर आया, तब तक जिंदा था। तूने उसको जब उठाया जमीन से तो मैंने उसकी रूह निकाल ली, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पूरी दुनिया ये देख ले, तेरे बाद आने वाली नस्ल ये जान जाए, उसको यकीन हो जाए कि अगर अल्लाह किसी को 2 घूंट पानी ना पिलाना चाहे तो किसी रसूल में, किसी नबी में, किसी मैसेंजर में, किसी पैगंबर में भी ये ताकत नहीं है कि वो किसी को 2 घूंट पानी पिला सके। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो पिला कर दिखा।